वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तब ही मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है।
तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अब हम चर्चा करेंगे साथियों आपसे जो कर्क राशि के जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल क्या कहता है ग्रह गोचर के स्थिति के आधार पर। और देखिए साथियों, ये जो राशिफल हम जिसकी चर्चा आपसे कर रहे हैं, हम राशिफल के अंत में छोटे छोटे उपाय अवश्य बताते हैं कि अगर आप पूरे माह उन उपायों को करें तो जो भी छोटी मोटी कुछ परेशानियां आ रही हैं उस माह आपके जीवन में, उनसे आपको छुटकारा मिल सके। तो इसीलिए आपको उपाय भी अंत में हम बताते हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप उन उपायों को करने से अपने जीवन में उनका लाभ प्राप्त भी कर सकें। तो आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के माह जनवरी 2021 के राशिफल के विषय में। और सर्वप्रथम आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। इस पूरे माह आपके व्यवसाय के घर के स्वामी जो मंगल हैं, उनके द्वारा बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आपके अपने व्यवसाय यानी रोजगार या व्यापार में उन्नति के बहुत ही अच्छे अवसर पैदा होने वाले हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र यानी कि विभाग में अपने सभी कार्यों में सफलता पाएंगे पूर्ण रूप से, और आपके सभी कार्य भी समय पर ही पूरे होंगे। पूरी सफलता के साथ आप उनको संपन्न कर पाएंगे। हालांकि दूसरी ओर जो आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, उनकी स्थिति तो खराब ही रहेगी, क्योंकि वह पूर्ण रूप से नीच अवस्था में बैठे हैं, अपनी नीच राशि में बैठे हैं तथा 17 जनवरी से अस्त भी हो जाएंगे। तो भाग्य में कमी तो विशेष रूप से बनेगी, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतया सफलता प्राप्त होती रहेगी तथा आपका अपना प्रभाव भी सभी अधिकारियों पर बना रहेगा। स्वभाव में नम्रता के साथ साथ क्रोध भी रहेगा, लेकिन बुद्धि एवं ज्ञान के बल पर भी आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। कहने का भाव हमारा यह है कि यह पूरा माह आपके अपने व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत ही उन्नति कारक रहने वाला है। यदि आप सेना में हैं, पुलिस में हैं आदि ऐसे ही किसी क्षेत्र से अपना संबंध रखते हैं, तो अपने रोजगार को लेकर आप आवेदन करते हैं, यानी ऐसी किसी क्षेत्र में सेना में, पुलिस बल में अगर कहीं भी आप अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, अपने रोजगार से संबंधित या रोजगार पाना चाहते हैं और उसके लिए आवेदन करते हैं तथा उसके लिए परीक्षा आदि में भी आप बैठना पड़ता है अगर आपको इस अवधि में, तो इस अवधि में आप पूर्णतया सफल होंगे। लेकिन भाग्य में कमी के कारण हो सकता है कि कार्यों में आपके कुछ विलंब पैदा हो, लेकिन उससे आप घबराएं ना। आपको अपने विभागीय कार्यों से संबंधित यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और इस माह आपको अपनी टीम का नेतृत्व करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। आपको टीम लीडर बनाया जा सकता है और आप इस कार्य को भी बहुत कुशलता के साथ निभाएंगे, पूरी कुशलता के साथ, पूरी योग्यता के साथ निभाएंगे। वित्तीय स्थिति, इस माह आपको आय में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। आपको निरंतर आय होती रहने वाली है, लेकिन माह के मध्य से आपके धन का ठहराव होना काफ़ी मुश्किल रहेगा। हो सकता है कि संचय किए हुए धन में से भी थोड़ा बहुत व्यय हो, और उसके पीछे एक ही कारण दिखाई दे रहा है, और वह ये कि इस माह आपके प्रॉपर्टी आदि खरीदने का जो योग है वो भी बना हुआ है, और यह भी संभव है कि आपके धन का व्यय ऐसे ही किसी कार्य में हो। प्रेम संबंध, आप कर्क राशि के जातकों को इस जनवरी माह में प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्ति के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मित्रों, अगर ऐसा कोई प्रयास आपकी ओर से होता है तो उसमें आपको निराश होना पड़ सकता है। पारिवारिक संबंध, इस माह के मध्य तक तो आपको अपने परिवार के साथ संबंध सामान्य बना के रखने होंगे, लेकिन माह मध्य के उपरांत संबंधों में कुछ थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो सकता है आपकी किसी कमी के कारण। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी रहेगी तथा माह मध्य से आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी पैदा हो सकती है। शिक्षा, इस पूरे माह छात्रों को उनकी शिक्षा प्राप्ति को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं तो अवश्य ही चलेंगी, मगर इसके बावजूद भी छात्र अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सफलता हासिल करेंगे। संतान को लेकर माता पिता को चिंता या परेशानियां तो रहने वाली है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिसके कारण आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन परिणाम अनुकूल ही प्राप्त होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके कारण आपकी समस्या और अधिक बढ़ जाए। स्वास्थ्य,
इस पूरे ही माह आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी बन सकती है, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहेंगे तथा निरंतर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपको स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। अंत में उपाय कौन से हैं कि जो करने से जिनके आपको इस माह पूर्ण रूप से उनका लाभ प्राप्त आप कर पाएंगे अगर आप इन उपायों को करते हैं। तो आइए आपको उपाय बताते हैं कि देखिए, गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें तथा प्रतिदिन गुरु के मंत्रों का जाप करना ना भूलें। प्रतिदिन जाप करना है आपको और कम से कम एक माला अवश्य करें। मंत्र बहुत साधारण, बहुत छोटा मंत्र है, ओम व्रम बृहस्पतये नमः। ये है मंत्र गुरुदेव का। और दूसरा उपाय है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। संध्या के समय सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान के पश्चात जल अर्पित करना है। ये छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं, आप करके देखिए, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर ये आपको कार्यक्रम हमारा अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।